देखिए साथियों, लाखों लोग रोज नाम जप करते हैं, लेकिन 90% लोगों को उसका फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो इसमें कबीर साहब बताते हैं कि ऐसी 3 गलतियां हैं जो आपकी पूरी साधना को भीतर से खोखला कर देती हैं। आइए साथियों, इसे कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य इस संसार में आकर के अपने जीवन से हार जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, असफल होता है, तो उसे जीवन में कोई शांति नहीं मिलती, तो सबसे पहले वह माला उठा लेता है। उसे लगता है कि अब तो मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, अब मुझे फल मिल जाएगा, मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन समय बीत जाता है, माला के मन के घिस जाते हैं, उंगलियां थक जाती हैं, पर जीवन वैसा ही रहता है। तब मन में प्रश्न उठता है कि माला जपता हूं, फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, क्यों? तो संत कबीर साहिब इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट देते हैं और वे कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेरा, और कर का मन का छोड़ दे और मन का फेर। अर्थात हाथ में माला घुमाने से इस पूरा युग यह बीत जाता है, लेकिन मन की दिशा यही नहीं बदलती। जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक नाम का फल नहीं मिलेगा। अब आइए कबीर साहिब के अनुसार वे 3 मुख्य कारण समझते हैं जिनकी वजह से माला जपना निष्फल हो जाता है। पहला कारण है कि माला हाथ में और मन संसार में। सबसे बड़ी भूल यही है कि शरीर भगवान के सामने है, लेकिन मन धन, अपमान, क्रोध, वासना और भय में उलझा हुआ है। यह कबीर साहब कहते हैं कि मन ही पूजा, मन ही धूप और मन ही से हूं सहज स्वरूप। यदि मन अशुद्ध है तो माला केवल आदत बन जाती है, भक्ति नहीं रहती है। जैसे भगवान राम के समय एक ब्राह्मण रोज राम राम जपता था, लेकिन घर आकर के दोषों पर क्रोध करता रहता था और गरीबों को तुच्छ समझता। जब उसने राम से फल मांगा तो राम ने कहा, तुमने नाम तो लिया है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं अपनाया। सिर्फ नाम ही, स्वभाव भी चाहिए। दूसरा कारण बताया, आचरण गलत, अपेक्षा सही। बहुत लोग कहते हैं कि मैं माला जपता हूं, फिर भी दुख क्यों है मेरे जीवन में? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जब तप संयम बड़ो कर, मन मैल न जाए और धोए धोए मैल न उतरे, ज्यों कपड़ा न चराए। यदि जीवन में झूठ, छल, अपमान, गलत भोजन, दूसरों का अहंकार, तो माला केवल दिखावा बन जाती है आपकी। जैसे महाभारत में दुर्योधन भी रोज पूजा करता था, लेकिन उसका आचरण अधर्म से भरा हुआ था। वह भगवान कृष्ण को भी बुलाता है, पर कृष्ण उसके पक्ष में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कर्म देखते हैं, कर्म कांड नहीं देखते। तीसरा कारण बताया उन्होंने, माला को सौदा बना लेना। यह सबसे सूक्ष्म और खतरनाक कारण है कि मन के भीतर सोच चलती है कि मैं जप करूंगा तो भगवान मुझे ये दे देंगे, इतनी माला करूंगा तो इतना फल मिलेगा। लेकिन कबीर साहब यह चेतावनी देते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहे रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी सच्चा साधक मांगता नहीं है, वह स्वयं को सौंप देता है। और ध्रुव ने पहले राज्य मांगा नहीं था, वह तो तपस्या के लिए जा रहे थे। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो ध्रुव रो पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु मैं कांच खोजने आया था, आपने तो मुझे हीरा दे दिया। जब भाव बदलता है तब ही फल प्रकट होता है। तो कबीर साहब का ये सरल उपाय, सरल मार्ग यही है कि नाम लिया सो पार हुआ, बाकी सब बेकार। लेकिन नाम मन से, आचरण से और अहंकार रहित हो। कम माला चलेगी, कम शब्द चलेगा, लेकिन सच्चाई जरूरी है। तो साथियों,
आज की चेतावनी यही है कि कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि भगवान माला नहीं गिनते हैं, मन की सच्चाई तौलते हैं। अगर माला है पर जीवन नहीं बदला तो समझ लीजिए फल अभी अधूरा है।